एमपी में गेहूं खरीदी 10 अप्रैल से शुरू, सीएम मोहन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जहां उन्होंने गेहूं उपार्जन को लेकर खाद्य विभाग के साथ बैठक में समीक्षा की। बता दें कि खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम रखने भी निर्देश दिए। वहीं इस बार एमपी में गेहूं उपार्जन 10 अप्रैल और 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। छात्राओं के लिए अपडेट, 15 अप्रैल तक जारी हो सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे। एमपी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे को लेकर ताजा अपडेट है, जहां संभावना है कि 15 अप्रैल तक परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी तक किसी निश्चित तिथि या समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालकर नतीजे देख सकते हैं। चुनावी रेवड़ियों से राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है। लाडली बहना के कारण एमपी का कर्ज रेड लाइन में। चुनाव में फ्री राशन, महिलाओं को नकदी जैसी मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजनाएं राज्यों के लिए बड़ा बोझ बन रही है, जहां हालात यह है कि इनको पूरा करने के लिए राज्य न पर्याप्त संसाधन जुटा पा रहे हैं और न संतुलित बजट बना पा रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के चलते जीएसडीपी के मुकाबले कर्ज 27% से बढ़कर 32% पहुंच गया। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समाधान योजना की अवधि 15 मई तक बढ़ी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने समाधान योजना के दूसरे चरण की अवधि को 1.5 महीने आगे बढ़ाते हुए अब 15 मई तक कर दिया है, जहां इस विस्तार से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक योजना का लाभ नहीं उठा सके थे। वहीं सरचार्ज से 70 से लेकर 90% तक की भारी छूट दी जा रही है। जंग की आंच, एमपी तक निर्यात नौकरी दोनों आधी पलायन कर रहे मजदूर। ईरान इजरायल युद्ध ने भोपाल के औद्योगिक ढांचे को भी झकझोर दिया है। कच्चे माल की कमी और कमर्शियल गैस की अनुपलब्धता ने उत्पादन, निर्यात और रोजगार तीनों पर एक साथ दबाव बना दिया है। प्लास्टिक पैकेजिंग, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है। बता दें कि सप्लाई नहीं सुधरी तो 4000 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट, सिर्फ 5 केजी का कनेक्शन मिलेगा। मध्य प्रदेश में नए एलपीजी कनेक्शन के लिए पोर्टल बंद है। ग्राहकों को 14 केजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जहां भोपाल और इंदौर में परेशानी बढ़ गई है। राहत के लिए खाद्य विभाग अब 5 केजी के नए कनेक्शन देगा, जहां अब ऑयल कंपनियां कस्टमर को एसएमएस भेजेगी जिसमें बुकिंग कंफर्म और डिलीवरी की तारीख होगी। वहीं इससे पैनिक स्थिति नहीं रहेगी। एमपी के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता खत्म, मुफ्त इलाज बंद होने से बढ़ेगी परेशानी। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में इलाज कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर अच्छी नहीं है। प्रदेश के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता खत्म हो गया है। इनमें राजधानी भोपाल के 51, इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल शामिल हैं। बताया जाता है कि NABH सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने से फ्री इलाज बंद हो गया है। एमपी में अप्रैल में कश्मीर जैसा नजारा, कई जिलों में ओले के साथ हुई बारिश। मध्य प्रदेश में गर्मी के महीने में ओले, बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है, जहां बीते दिनों प्रदेश में कई जिलों में ओले के साथ बारिश हुई। ग्वालियर, बैतूल और पन्ना समेत कई इलाकों में ओले गिरे। बता दें कि एमपी के 42 शहरों और कस्बों में बारिश और आंधी दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में वर्तमान में सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एमपी में कक्षा 9वीं का बदला पूरा सिलेबस, बाजार से गायब हुए एनसीईआरटी की किताबें। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, जहां बाजार में एनसीईआरटी की किताबों की कमी ने अभिभावकों और विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं तक की पुस्तकों में बदलाव किए गए हैं। वहीं बाजार में 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही हैं।
मिडिल ईस्ट युद्ध की मार, एमपी में रोजमर्रा की चीजें महंगी। ईरान के साथ जारी इजराइल और अमेरिका की जंग का सीधा असर बाजार के साथ साथ आम जीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की कीमतों में तेजी आने से रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। खाद्य सामग्री से लेकर दवाओं तक सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा है। युद्ध के चलते इन कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है।